दुनिया के सारे एक्सपर्ट ओपिनियन गलत हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर और आपको सिर्फ फाइनेंशियल असेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में खुद सीखने की जरूरत ही नहीं है। यह आपका काम थोड़ा ही ना है। आप तो बस अपना पैसा डाल दो म्यूचुअल फंड में और करो आराम। नहीं, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट ही है रियल असेट और पीढ़ियों से लोगों ने यहां संपत्ति क्रिएट की है। आपको सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो कभी भी डूब सकता है। सोने से भी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है क्या? आपको सोना ही खरीदना चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। नाउ रिलैक्स। ये सब इन्वेस्टमेंट एडवाइस हैं बाजार में हर तरफ, या फिर मछली बाजार का शोर है ये। क्या आपने नोट किया है कि इस तरह के सारे ही एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस में एक बात कॉमन है? ये सारे ही एक्सपर्ट ओपिनियन यूनिडायरेक्शनल हैं। किसी एक असेट को दूसरे असेट के अगेंस्ट प्रमोट करते हुए शोर हैं। दरअसल ये लोग एक्सपर्ट हैं ही नहीं, ये तो हैं बस सेल्समैन, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले कनेक्टेड पार्टीज, या फिर सीधे शब्दों में वेस्टेड इंटरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएट करना और इन्वेस्टमेंट करके उसे ग्रो करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और साथ ही जरूरत भी। लेकिन आपकी इसी ख्वाहिश को हवा देने वाले आज बैठे हैं बाजार में घात लगाकर कि कैसे वो आपके पैसे को करा दे इन्वेस्ट बस वहां जहां ये बता रहे हैं कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट को बेचने या प्रमोट करने में। और फिर ये खुद को भी करते रहते हैं प्रमोट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के तौर पे। सोशल मीडिया के बढ़ते फुटप्रिंट ने इन स्वघोषित एक्सपर्ट्स का काम और भी आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम है और कंटेंट क्रिएशन के बाद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हैं इतने सारे। करते रहो एक बौद्धिक जुगाली, और कुछ नहीं तो आपस में ही सारे कॉमन वेस्टेड इंटरेस्ट बैठकर कर लो एक पॉडकास्ट। देश में फ्री टाइम की कमी तो है नहीं, कोई ना कोई तो मान ही लेगा आपको एक्सपर्ट और फंसेगा इस बिछाए हुए जाल में। मुझे लगता है कि आज यहीं पर एक डिस्क्लेमर की सख्त जरूरत है। बायर बीवेयर। और मेरे इस वीडियो का मकसद ही है कि आपको सावधान किया जाए, यह बताया जाए कि हर इन्वेस्टमेंट की होती है अपनी एक अहमियत और कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दूसरे असेट क्लास का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मैं नाम लेकर भी बता सकता हूं कि YouTube पर ही वो कौन कौन से चैनल्स हैं जो कि आपको यूनिडायरेक्शनल एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ये ही एक असेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और कैसे ऐसी एडवाइस देने वाले हैं खुद ही उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर या सेल्स एजेंट। लेकिन मेरा मकसद यहां किसी को एक्सपोज करना नहीं है, और ना ही ये वीडियो मैंने पोल खोल के लिए बनाया है। मेरे इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको एक क्लैरिटी दे सकूं और आप ना फंसें इन तथाकथित एक्सपर्ट्स के बिछाए हुए जाल में। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? दरअसल इन्वेस्टमेंट या निवेश, पैसों के सही उपयोग का तरीका आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सब्जेक्ट बन चुका है। YouTube पर भी इस टॉपिक पर शायद सबसे ज्यादा चैनल हैं और सबके हैं अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। एक आम कंज्यूमर तो बस कंफ्यूज होता ही रहता है कि कौन सा एडवाइस सही है और कौन सा गलत। मेरे मेल बॉक्स में इतने सारे मैसेज आते हैं कि कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया गया है इन एक्सपर्ट्स के द्वारा। और बात सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड की ही नहीं है, बात सिर्फ गलत निवेश के प्रोडक्ट्स की ही नहीं है। यहां तो ऐसे भी शार्क्स बैठे हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऐसे ऐसे कोर्सेज बेच रहे हैं जिसका कंटेंट और कुछ नहीं, बस गूगल और चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट है। एक युवा जिसे कि जिंदगी में एक डायरेक्शन की तलाश है, जो बेरोजगार है, परेशान है जिंदगी में कुछ हासिल करने को, वो फंस ही जाता है ऐसे एक्सपर्ट्स के बिछाए जाल में। ये एक्सपर्ट्स तो कोई
1500 के कोर्स बेचकर लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है। और अगर आपने इनकी असलियत भी कहीं कर दी एक्सपोज सोशल मीडिया पर, तो मिलती है मानहानि के मुकदमे की धमकी। एक आम आदमी लड़े भी तो कैसे लड़े इन तथाकथित एक्सपर्ट्स माफिया से। मैं जानता हूं कि मेरे खुलकर ऐसी बातें बोलने से मैं काफी अलोकप्रिय और विवादास्पद हो जाता हूं, एक निगेटिव पर्सनालिटी के तौर पर देखा जाता हूं। मेरा मकसद लोकप्रिय होना है भी नहीं। मैं यहां सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आया हूं, और जिन्हें सच निगेटिव लगता है, मैं उनके लिए दुनिया का सबसे निगेटिव इंसान ही रहूंगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स होते कौन हैं। मेरी नजर में एक्सपर्ट वो होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर की समझ रखते हैं, एकेडमिक लेवल पर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, और जिनका एक्सपर्टीज एक न्यूट्रल लेवल का होता है। वो खुद नहीं होते हैं उस सब्जेक्ट के कनेक्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर, या साफ शब्दों में कहें तो वेस्टेड इंटरेस्ट। और कौन है आज के बाजार में पाए जाने वाले एक्सपर्ट्स? ये ना सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बल्कि ये तो सीधे तौर पर सेल्स एजेंट है। ये आपको वही एडवाइस देंगे जहां या तो इनका सेल्स कमीशन ज्यादा है, या फिर इन्हें ब्रांड प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहे होते हैं। मैं खुलकर हर असेट क्लास की कमियां, उनकी निगेटिव साइड इसलिए बता देता हूं, चाहे कोई मुझे फिर निगेटिव ही क्यों ना कहे, लेकिन मैं खुलकर इसलिए बोल पाता हूं कि मैं कोई असेट बेच नहीं रहा होता हूं, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं तो बस एक पत्रकार हूं, ना कि सेल्स एजेंट या वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं तो अक्सर ही मीडिया डिबेट में भी सवाल उठा देता हूं कि इंडस्ट्री के कनेक्टेड पार्टीज एक्सपर्ट कैसे हो गए। रियल एस्टेट की बात करें तो एक बिल्डर या ब्रोकर जो खुद को एक फैंसी नाम कंसल्टेंट बुलाते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट कैसे बन गए? वो तो बात करेगा ही अपने धंधे की, और उसके लिए वो मिसलीड भी करेगा आम ग्राहकों को। लेकिन नहीं, चूंकि रियल एस्टेट लॉबी मीडिया के बड़े विज्ञापन दाता हैं, तो इसलिए वो पूरे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ मीडिया डिबेट में बैठते हैं, और उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट, या एक कदम आगे जाकर इंडस्ट्री के दिग्गज। फिर उनका क्या एक्सपर्टीज है और वो क्या एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, ये बताने की जरूरत अब नहीं है। वैसे आजकल तो प्रॉपर्टी ब्रोकर भी अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल लेकर खुद को प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर कहने लगे हैं। ये भी कोई कम बड़े एक्सपर्ट थोड़ी ना है। इसी तरह फाइनेंशियल वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड वालों ने इतना पैसा झोंक रखा है विज्ञापन में, और इनके म्यूचुअल फंड सही है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर मार्केट में घूम रहे हैं कि वो भी खुद को क्वालिफाई कर लेते हैं खुद ही एक्सपर्ट कहलाने को। ये तो यहां तक बोलेंगे कि आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में घुसना ही नहीं चाहिए, ये आपका काम नहीं है, बस दे दो अपना पैसा म्यूचुअल फंड को। वाह रे एक्सपर्ट! और जो आपको बताएंगे भी कि आपको सीखना चाहिए, स्टॉक मार्केट खुद ही सीखना चाहिए, वो साथ में बेचेंगे अपना कोर्स, और वो भी कहलाएंगे खुद को एक्सपर्ट। आप सोचेंगे कि मैं इन सारे ही तथाकथित एक्सपर्ट के ऊपर आज सवाल क्यों उठा रहा हूं। वो इसलिए कि ये कर रहे हैं आम जनता को गुमराह। जिसका जहां वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो उस प्रोडक्ट को यूनिडायरेक्शनली प्रमोट कर रहा है, बाकी के सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बेकार बताकर, और उनके इस एक्सपर्ट एडवाइस की कीमत चुका रहे हैं आम इंडियंस अपना नुकसान करा के। जरा कॉमन सेंस से सोचिए, क्या यह सही एडवाइस हो सकती है कि आप सारा पैसा एक ही असेट क्लास में डाल दें? जब एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उससे पूछें जरूर कि क्या होगा अगर मार्केट लंबे समय के लिए डाउन रहा तो। इसी तरह सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और रियल एस्टेट को बेस्ट असेट क्लास बताने वाले एक्सपर्ट से पूछिए जरूर कि अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर क्या प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। जो एक्सपर्ट सोने में निवेश ना करने की सलाह दे रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि अगर एक असेट बबल बर्स्ट होता है तो क्या ऐसे में सोना एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर सबसे सेफ असेट नहीं है। सच तो यह है कि आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो
डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जब एक असेट क्लास नीचे होता है तो दूसरा ऊपर की तरफ चला जाता है। नॉर्मली 40-40-20 का अप्रोच होना चाहिए। 40% प्रॉपर्टी, 40% फाइनेंशियल असेट और 20% सोना। और जिंदगी के शुरुआती दिनों में सबसे सेफ असेट जैसे कि सोने से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड का भी काम करता है और किसी भी समय लिक्विडेट किया जा सकता है। लेकिन नहीं, ये सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ एक ही असेट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां है इनका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं ऐसे किसी भी एक्सपर्ट को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं। मेरे लिए सही एक्सपर्ट वो है जो नॉलेज दे रहा है, ना कि छुपे भेड़िए की तरह अपने धंधे को प्रमोट कर रहा है, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली। और इंडस्ट्री के कनेक्टेड पार्टी और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते हैं कोई एक्सपर्ट। आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। क्या आपको नहीं लगता है ऐसा? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए हम स्वतंत्र हैं खुलकर इस पर आगे और भी बात करने के लिए। शुक्रिया।